चलिए, हेलो स्टूडेंट्स सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और जैसे आप लोगों का टॉपिक शुरुआत किए, लास्ट वीडियो में आपको हम फंक्शन को इंट्रोडक्शन शुरुआत किए थे कि फंक्शंस बहुत तरह का हो सकता है, जिसमें मेनली आपका अलजेब्रिक है, ट्रांसडेंटल है और स्टेप फंक्शंस है। और ठीक है, तो आज हम आपको ट्रांसडेंटल फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। जानते तो आप जरूर है, बस केवल उनको समराइज करते हुए सामने रख रहे हैं। पढ़ेगा ट्रांसडेंटल फंक्शन में क्या क्या आ सकता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। पढ़ेगा तो ये कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है, लास्ट 11th से इसे भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं आप, लेकिन तो भी आपको हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि वो फंक्शंस का कहते क्या है, फंक्शन किस फंक्शन को कह सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है, उसका रेस्ट्रिक्शन क्या है या लिमिटेशंस क्या है। तो आइए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अड़ेगा सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहेंगे? हल्का हल्का इंट्रोडक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहेंगे? तो वो सारा फंक्शंस जिसके वेरिएबल, ठीक है, पावर में वेरिएबल मौजूद हो। अड़ेगा वैसा फंक्शन जिसमें पावर में वेरिएबल मौजूद हो, उसको हम लोग कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मतलब वैसा फंक्शन जिसमें पावर में वेरिएबल मौजूद हो, बेस में वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो चलेगा, लेकिन पावर में वेरिएबल हो, उसको हम लोग कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। पढ़ेगा इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार, दिस इज a to the power x, x द वेरिएबल, a मे बी कांस्टेंट मे बी वेरिएबल, a का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 नहीं। ठीक है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। पर वैसा फंक्शन जिसमें बेस जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है, बस 1 से 1 नहीं होना चाहिए, तो वैसे फंक्शन को कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। कंडीशन यही रह गया। ठीक है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए डिफाइन होने का शर्त क्या है कि बेस जो है वो 0 से बड़ा और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अड़ेगा x कोई रियल वैल्यू है, x इज एनी रियल वैल्यू। अड़ेगा x कोई रियल वैल्यूज है, a का वैल्यू 1 के 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। x इज एनी रियल नंबर। अड़ेगा अब बताओ इससे रिजल्ट क्या मिलेगा? कोई भी फंक्शंस का पर आप वैल्यू क्या बढ़ा सकते हैं? x का वैल्यू, मतलब हम यहां पर हियर x का जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच का सारा हो सकता है, और fx का जो मान है वो लाइज करेगा 0 से इन्फिनिटी तक। मतलब कुछ भी वैल्यू बढ़ा लो वो कभी भी निगेटिव या 0 नहीं होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इसका खासियत, बस यही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आगे बढ़ा दे। अब आओ नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस, नेक्स्ट वर्ड है लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, इसका डिफिनेशन एक बार देते हुए चले। ऐसे अगर तो आप जानते हैं तो ठीक है, तो याद से रिवाइज कर लीजिए। देखो कैसा, इफ a x n r, if a x n r थ्री नंबर रिलेटेड एज, डिफाइन कर रहे हैं इसको, रिलेटेड एज इस प्रकार से रिलेटेड है कि a टू द पावर x बराबर n। इफ a x n, स्मॉल n से भी नोट करते हैं, कैपिटल नेचुरल नंबर की बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इफ a x n आर थ्री नंबर रिलेटेड एज, इस प्रकार से रिलेटेड है कि a टू द पावर x बराबर n, तो हम लोग x को लिख सकते हैं, x बराबर आया है लॉगरिथमिक ऑफ n बेस a। पढ़ेगा लॉगरिथमिक ऑफ n बेस a, एक टू द पावर x बराबर n, देन x बराबर लॉगरिथमिक ऑफ n बेस a। शर्त क्या है कि n का मान 0 से बड़ा, a का मान 0 से बड़ा और a नॉट इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू 1, n का मान 0 से बड़ा, a का मान 0 से बड़ा, बस a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ये इसका वैल्यू। ठीक है, कंडीशन वही है कि x बराबर log n बेस a, देन n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, यहां भी n का वैल्यू कहां से कहा जा सकता है, सोचो।
तो 0 से बड़ा। सो देखो n का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक, बस केवल 1 नहीं हो सकता है। और log x का वैल्यू ये log n बेस x, ठीक है, log n बेस a का जो मान है वो लाइज करता है -∞ से इंफिनिटी तक। ये इसका कंडीशन, ये इसका रेंज, ये वैल्यू, क्या आपका log का वैल्यू इस प्रकार से यूज कर सकते। अब log बहुत यूजफुल है, ठीक है, हल्का हल्का और कुछ यूज करके दिखाते हैं, ठीक है, log का यूज करते हुए दिखाया जाए, ठीक है। अगर कहीं पर आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, देखो log x बेस 2 बराबर 3, ठीक है, log a बेस 2 बराबर 3, तो बता x का मान क्या, रिवर्स क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं, तो बता x का वैल्यू क्या अंदर लगा सकते हैं। तो डिफिनेशन को ध्यान से देखो, a का पावर x बराबर अगर n हो, देन x बराबर क्या होता है, लॉगरिथमिक ऑफ n बेस a टू द पावर x बराबर n हो, देन x बराबर log n बेस a। अब इसी का रिवर्स, a टू द पावर x बराबर n हो, देन x बराबर log n बेस a, इसी का रिवर्स n बराबर क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x, n बराबर लिख सकते हैं a टू द पावर x। तो यहां भी वही बात, log x बेस 2 बराबर 3, देन x बराबर क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर, इसको हम सिंपल समझते हैं धकेलने वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला इसको पुश किया, ये वाला इसको पुश किया, सो 2 टू द पावर 3, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया 8, x का वैल्यू 8। फिर से log x बेस 5 बराबर -1, log x बेस 5 बराबर -1, तो बिल्कुल -1 हो सकता है, निगेटिवली घबराइए, वैल्यू एंगल में जो होता है वो वैल्यू 0 से बढ़ाना चाहिए, log का पूरा मान -∞ से इंफिनिटी तक लाइज करता है, इसलिए आराम से एग्जिस्ट करेगा, x बराबर 5 का पावर -1, यानी कि 1/5, log x बेस 10 बराबर 1/3, बताओ x का मान, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन सब कुछ अलाउड है, पावर 1/3, ऐसा कुछ, यही log का कंडीशन। और log चाहे लगा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। पावर में वेरिएबल है तो log का यूज करते हुए मैथ को हैंडल किया जाता है, log हटाना हो तो ये तरीका है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज भी इंट्रोड्यूस करते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज पर ध्यान दो, पढ़ेगा, चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हैं, log 1 कोई भी बेस हो, मतलब कोई भी बेस मतलब डिफाइंड बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो log 1 बेस a का मान 0, पढ़ेगा log a बेस a, अगर एंगल और बेस सेम हो जाए, लॉगरिथमिक बेस और एंगल सेम हो जाए, वैल्यू क्या होगा 1। तीसरा प्रॉपर्टी log m टू द पावर n, m गुना n रहा कोई भी डिफाइंड बेस, तो आप इसको लिख सकते हैं log m बेस a प्लस log n बेस a, पढ़ेगा log m बेस a प्लस log n बेस a। चौथा, अगर log m बटा n का फॉर्म हो बेस a, तो आप इसको लिख सकते हैं log m बेस a माइनस log n बेस a, कुछ इस प्रकार का प्रॉपर्टीज, ठीक है, इस प्रकार का प्रॉपर्टीज। 5 नंबर देखिए, log m टू द पावर n बेस a, अगर ऐसा रहे तो n को पहले n इंटू log m बेस a, n इंटू log m बेस a, log m और बेस पर पावर हो, a का पावर n मौजूद हो, तब क्या होगा n टर्म पहले, सो 1/n और log m बेस a, पड़ेगा 1/n और log m बेस a, ठीक है। ये इसका रूल प्रॉपर्टीज के रूप में आप इसको जानते हैं। log a बेस b है तो आप इसको लिख सकते हैं log a बटा log b। अब यहां पर छूटा हुआ नहीं है, अंडरस्टूड है कि बेस कुछ भी नया बेस हो सकता है, डिफाइंड बेस, पढ़ेगा log a बेस b है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log b बेस a, पढ़ेगा। अगर आप इस चीज को यूज करो log a बेस b, तो आप इसको चेंज ऑफ बेस का यूज कर सकते हैं, कोई नया बेस लिख सकते हैं
बस गुना में कंपनसेटिंग फैक्टर log c विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड बेस b लिखना होगा। अड़ेगा log का कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप आराम से यूज कर सकते हैं। अड़ेगा a टू द पावर log x बेस a, मतलब a के पावर में पूरा टर्म है और ये दोनों बेस सेम हो जाए, ये और ये दोनों बेस सेम हो जाए तो वैल्यू क्या होता है x। सो वैल्यू इज x। अगर तुम्हारे पास ऐसा हो a टू द पावर log c बेस b, अड़ेगा ये देखो ऐसा सब चीज अलग है तो a और c अपना जगह को चेंज कर सकता है, माने c टू द पावर log a बेस b और c टू द पावर log a बेस b, c टू द पावर log a बेस b, ये दोनों इंटरचेंज किया जा सकता है। अड़ेगा अगला प्रॉपर्टीज के रूप में अगर आप इसको देखते हैं log x बेस a इज इक्वल टू n हो तो आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि x बराबर अड़ेगा log n x बराबर क्या हो गया a टू द पावर n, मैंने ये सब बड़ा लिख दिए फिर से प्रॉपर्टीज के रूप में। अड़ेगा अगर तुम्हारे पास log m बेस a ग्रेटर है log n बेस a से, अड़ेगा तो इनइक्वालिटी को हटाया जा सकता है, बराबर log का टर्म को हटा सकते हैं। अब इनइक्वालिटी सेम भी रह सकता है, डिफर भी करता है, वो डिपेंड करता है बेस पर। अगर बेस का मान एक से बड़ा हो अड़ेगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स इनइक्वालिटी सेम, लेकिन अगर बेस का मान एक से कम 0 से 1 के बीच में हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स। इसको ध्यान रखना। अड़ेगा आप लोगों का कैलकुलस में इसका यूज मिलेगा log m बेस a, अगर तुम्हारा बेस पर डिपेंड कर बेस का मान एक से ज्यादा तो इनइक्वालिटी सेम, एक से कम तो इनइक्वालिटी रिवर्स। अड़ेगा ऐसा भी लिख सकते हैं। अड़ेगा अगर तुम्हारे पास log x बेस a ग्रेटर देन n का बात हो जाए, इक्वल टू देख लिया था, अब ग्रेटर का बात, अब यहां पर a का मान अगर a का मान एक से अधिक हो तो x इज सेम साइन रहेगा और इनइक्वालिटी सेम रहेगा, लेकिन अगर a का मान 0 से 1 के बीच में लाइज कर जाए तो इनइक्वालिटी रिवर्स। तो ये आपका लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप फ्रैंकली यूज कर सकते हैं। पड़ेगा लॉग का सब चाहे प्रॉपर्टीज यूज कर लीजिए, मैं आराम से आपका हैंडल करता हुआ बनेगा। ठीक है, ये लॉग का टर्म्स है। अड़ेगा ये लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप आराम से ग्रिप करते हुए ले जाइए। ठीक है, अभ्यास पर क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इस तरह से हम लोग लॉग को हैंडल करेंगे। ठीक है, आप तुमको अभी क्वेश्चंस कुछ यूज तो नहीं करा रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात करते हुए लो एक दो एग्जांपल से दिखाते हैं, जैसे लॉग। ठीक है, अगर कहा जाए फाइंड पहला कि लॉग, ठीक है, लॉग 256 बेस 4 या बेस 2, मतलब आप इसको हैंडल कर सकते हैं ना। हम जस्ट याद दिला रहे हैं हल्का हल्का। लॉग 256 बेस 2 ऐसा क्वेश्चन में कैसे बनाए, तो ये 256 को आप 2 के टर्म में ला दीजिए। 256 को तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8, ये हो गया 2। 8 पहले, मेन मकसद क्या रहता है कि ये दोनों जगह सेम कर दे, 2 और 2। log 2 बेस 2 का मान 1, सो आंसर इज 8। हम केवल याद दिलाते हुए लॉग, अगर आपको ये दे दे लॉग, ठीक है, log 3 बेस 27 उसका वैल्यू, तो न्यूमेरिकल डाटा ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहा तो यहां और यहां पर सेम लाना मकसद होगा, यहां और यहां पर सेम लाना मकसद होगा। सो log 3, और ये इसको लिख सकते हैं 3 ये वाला 3 पहले। प्रॉपर्टी नंबर 6 से ये वाला 3 पहले, 1/3 log 3 बेस 3, इसका मान 1, सो रिजल्ट इज 1/3। लो ऐसा कुछ क्वेश्चंस आप इस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखो, अगर आपको ये दे दीजिए, कभी कभी ऐसा होगा कि ये दोनों वैल्यू डायरेक्ट मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो ऐसा दे दे कि 20, ये आपका 32 और ये 16, 32 और 16 वैल्यू क्या होगा, 32 और ये 16। अब यहां पर पूरा मैच नहीं कर रहा है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसको देखिए, log 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 5 और 2 to the power 4, 2 to the power 5 और 2 to the power 4, 5 पहले और ये 4 पहले, 1/4 log 2 base 2, log 2 base 2 इसका मान 1, log 2 base 2 इसका मान 1, so result is 5/4 into 1, answer is 5/4, आंसर इज 5/4। कुछ इस तरह से हैंडल कर सकते नहीं, ठीक है। कभी कभी इसका भी वैल्यू मिल सकता है, देखो एक क्वेश्चन ये था 0008 बेस 5, मान लो या √5 है, इसका मान निकालना है, अड़ेगा इसका मान निकालना है, तो प्रोसेस कुछ नहीं है, आराम से इसको लिख सकते हैं 8/1000, ये हो गया √5, 8 से काटे तो log 1/125, पर हम तुमको जस्ट स्टार्टिंग जरा सा बता रहे हैं कि आप उसको ध्यान दो। लॉग अगर आप नहीं पढ़े तो थोड़ा सा आपको पेशी का पढ़ना होगा, √5, और अगर पढ़े हुए हैं भूल रहे होंगे तो आप इसका यूज कर लीजिए, √5 का पावर -6 और ये √5, -6 पहले, log √5 बेस √5 दोनों जगह सेम आ गया, वैल्यू इज 1, सो आंसर इज -6, आंसर इज -6, आंसर इज -6। लीजिए ये इसका वैल्यू, ये इसका मान, आराम से हैंडल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सीधे क्वेश्चन था, इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक। बस तो लॉग में हम लोग इसी तरह का टर्म पढ़े हैं, ऐसा भी हम लोग पढ़ते हैं log 2, ठीक है, log 2 बेस x बराबर 3, बोला जाए x का मान निकाल, बोला जाए x का मान निकाल, क्या आप निकाल सकते, अरे लॉग को हटाने वाला कंसेप्ट, ये देखो इसका एंगल है, सबसे पहले इस लॉग को हटाएं, इसको क्या ले जाएंगे, तो log x बेस 2 बराबर 2 to the power 3, 2 to the power 3 मतलब 8, पड़ेगा। अगर ऐसा किया जाए x बराबर तो 2 to the power 8 यानी कि 256, कुछ इस तरह से, ठीक है। कंडीशन कुछ इस प्रकार का हो। एक क्वेश्चन देखते हैं, बस फिर अपना लॉग अपना हैंडल करते रहना। अगर हम आपको ये दे दें log 10 बेस x, ये 0 से बड़ा, अब बताओ x का मान निकालना है, आप x का मान निकालना है, तो बेस 10 है, बेस का मतलब 10 है जो a से बड़ा है, सो आराम से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, log x बेस 10, ये वैल्यूज क्या हो गया 10 to the power 0, 10 to the power 0 मतलब 1। अब इस log को हटाते हैं, फिर उसको ले गए, सो log x बेस 10, ये हो गया, ये वैल्यूज कितना हो गया 1, तो 10 का पावर 1 10, फिर अगला स्टेप में हैंडल करें तो 10 का पावर 10, कुछ इस तरह का हैंडल कर सकते हैं। ध्यान रहे बेस 1 से बड़ा है, तब छोटा रहता तो इनइक्वालिटी चेंज उस हिसाब से करते चले जाएंगे, ठीक है। ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शंस। चलिए अब आओ एकदम जाना पहचाना टर्म्स, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस। तीसरा है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस, तो ऐसे तो इसके बारे में कुछ बताने लायक नहीं है, अटेगा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस कुछ बताना नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा सा हाईलाइट इसको भी कर लेते हैं। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस देखो, ठीक है, मतलब वह सा फंक्शंस जिसमें वेरिएबल जो है वो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के द्वारा कनेक्ट हो। तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कितना होता है, बस 6 साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, कोसेंट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, कुछ इस तरह का। तो मेरे पास कुछ इस तरह का फंक्शंस है।
अड़ेगा ये 7 फंक्शंस, sin x, cos x, tan x, देखो sin x, cos x, थोड़ा और जगह छोड़ते इसको लिखते ऊपर से देते, अड़ेगा sin x, ये हो गया आपका cos x, अड़ेगा tan x, ये हो गया cot x, ये हो गया sec x, और ये हो गया आपका cosec x। तो ये 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस। अब इसमें कुछ नया बताने के लिए तो नहीं है, लेकिन तब भी ये आपका 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक है। हल्का फुल्का खेल आपको बोले कि समझ तो आपको बहुत अच्छा है ही, लेकिन आपको बेहतर तरीके से ये जानना चाहिए कि कब कौन सा पॉजिटिव कब नेगेटिव, उसका वैल्यू किस तरह से लाइज कर रहा है, कौन सा वैल्यू। देखो इतना तो श्योर है, इसका यहां पर जरा से रुको, ये डिफाइंड कब होगा, मतलब x, इसको हम कॉलम बनाए, यहां पर x का मान और इधर कॉलम बना देते हैं y का वैल्यू, अड़ेगा y का मान। तो बताओ sin x कब डिफाइंड होता है, मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, तुमको अगर अंदाज तो बताओ। तो sin x का वैल्यू लाइज करता है -∞ से लेकर इंफिनिटी तक, -∞ से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू रखो sin x को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल का मान कुछ भी हो सकता है, -∞ से इंफिनिटी के बीच का कोई भी डाटा एंगल में एक्सेप्ट है। हाँ, आउटपुट क्या मिलता है, y का मान क्या मिलता है, तो -1 से लेकर 1 तक, और -1 और 1 के बीच का सारा 1 मिलता है कि नहीं, हाँ मिलता है, 1 भी मिलता है। क्या 2 मिलेगा, नहीं। sin x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, sin x का वैल्यू 3/2 नहीं हो सकता, sin x का वैल्यू -5/4 नहीं हो सकता, इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा -1 और 1 के बीच होगा। आप जानते ही, हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं केवल, ये वाला वैल्यू x का वैल्यू, ये भी -∞ से इंफिनिटी के बीच, cos का भी वही नेचर, जो sin का cos, पता अपना अपना है जैसा है, जो sin वो cos, बस वैल्यू कम बेसी भागता है, एक बढ़ता है तो एक घटता है, लेकिन नेचर तो सेम ही सेम है। अब बताओ tan x का क्या है, तो tan x में भी क्या x का सारा वैल्यू हो सकता है, नहीं, थोड़ा सा घट भी चले। यहां पर tan x जो है ना वो इंफिनिटी आता है, तो जिस एंगल के लिए वो इंफिनिटी या अनडिफाइंड होता है वो वैल्यू नहीं हो सकता। कब होता है इंफिनिटी, बताओ, जानकारी क्या याद करो, जानता था ये इंफिनिटी कब होता है, अच्छा 90 पर इंफिनिटी आता है, 270 पर इंफिनिटी आता है, 540 पर इंफिनिटी आता है, ठीक है बस। तो इस तरह का वैल्यू 900 पर इंफिनिटी आता है। तो जहां जहां पर π/2 का ऑड मल्टीपुल आता है, माने π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन सभी पॉइंट पर वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड। तो पूछे tan x का वैल्यू देगा, सब एंगल पर दे सकता है, केवल इन वैल्यू को छोड़कर। तो आप ये ध्यान रखो, छोड़ने वाला कंसेप्ट कैसे याद रखेंगे कि जहां जहां इंफिनिटी आता है बस उनको छोड़कर। सो बताओ tan का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होता है माइनस से इंफिनिटी सारा, बस 2n+1 π/2 छोड़कर, ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2, 3π/2, 5π/2, माइनस वाला भी, हम माइनस वाला भी छोड़कर, -π/2, -3π/2, -7π/2, इनको छोड़कर, अड़ेगा आउटपुट क्या देता है। अब इसका आंसर आता है -∞ से इंफिनिटी तक, -∞ से लेकर इंफिनिटी तक। सो tan x का वैल्यू लाइज करता है -∞ से लेकर इंफिनिटी तक। अब बताओ cot x के बारे में क्या आइडिया, cot x के बारे में क्या आइडिया, तो cot का वैल्यू लाइज करता है -∞ से इंफिनिटी तक, और इस बार इंफिनिटी कब आता है, n π, मतलब पाई पर, 2π पर, 3π पर, 4π पर, इन वैल्यू को छोड़कर। अब बताओ cot x, इसका वैल्यू कहां लाइज करता है, तो इसका भी रेंज है -∞ से इंफिनिटी तक। अब sec x का वैल्यू, आज sec x का बात करो, तो sec x क्या होगा, sec x भी सारा वैल्यू एक्सेप्ट, लेकिन वही ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 को अरे छोड़ते किसको, जहां पर इंफिनिटी आता है, तो साइन कॉस में इंफिनिटी आता नहीं था, इसे छोड़े नहीं, बाकी सब में याद करो, जहां जहां इंफिनिटी आता है बस उनको छोड़कर, जहां जहां इंफिनिटी आता है उनको छोड़कर। अब वैल्यू क्या होता है, सेक का वैल्यू, अब ये -∞ से इंफिनिटी सारा, लेकिन -1 और 1 के बीच का कोई वैल्यू नहीं होगा, माना sec x का वैल्यू 1/2 रिजेक्ट,
sec x का वैल्यू 3 एक्सेप्ट, sec x का वैल्यू -7 एक्सेप्ट, लेकिन sec x का वैल्यू 1/3 रिजेक्ट, sec x का वैल्यू 1 एक्सेप्ट या रिजेक्ट, एक्सेप्ट, sec x का वैल्यू 1, देखो -1 और 1 के बीच का वैल्यू नहीं हो सकता, 1 एक्सेप्ट, -1 एक्सेप्ट। cosec में भी यही बात है, बस केवल इसका कंडीशन ये है यहां पर n पाई नहीं होना चाहिए, रिजल्ट यही। सब याद करना टफ नहीं है, बस जहां जहां इंफिनिटी आता है उनको छोड़कर, और अगर नहीं आया तो याद तो रखना ही पड़ेगा। तो ये आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, ठीक है। बस अब आगे बढ़ते हैं। देखो इतना काफी है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए, लेकिन तब भी आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप उसके वैल्यू को भी जरूर समझिए कि 0 से लेकर 360 के बीच में कि साइन कॉस 10 कम से कम 3 साइन कॉस 10 किस प्रकार से लाइज करता है। जैसे ये देखो, ये साइन एक्स का है, साइन एक्स का, तो ये साइन एक्स का ग्राफ से दिखाते हैं, ठीक है। अब इसको बढ़िया से देखो तब नोट करना, इसमें कुछ नहीं है, बस आपका समझ, आपका वैल्यू, नॉलेज, उसी को एक साथ समराइज कर दिया। बताओ ये वैल्यू तो जानता है 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ठीक। बस एंगल अंदर ले लेते हैं, 0 90 मतलब π/2 अड़ेगा पाई, 3π/2 और ये हो गया 2π, एंगल अंदर ले लेते हैं। अब वैल्यू बताओ, वैल्यू कैसे चलता है, वैल्यू कैसे चलता है, यहां पर वैल्यू 0, वैल्यू इंक्रीज 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 इंक्रीज, यहां पर 1, जरूर जानिए इसको, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू इंक्रीज इंक्रीज करता है, 1 के बाद यहां से डिक्रीज 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 डिक्रीज, और यहां पर 0, ये वैल्यू डिक्रीज डिक्रीज, 1 से 0, यहां पर कोई वैल्यू कितना होगा नहीं बता सकते, लेकिन इतना श्योर है कि 1 और 0 के बीच में जरूर होगा, 1 और 0 के बीच में जरूर होगा। इसके बाद फिर से और डिक्रीज 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 डिक्रीज, ये वैल्यू -1 अड़ेगा, ये आपका डिक्रीज, ये डिक्रीज करेगा और वैल्यू -1, 0 और -1 के बीच में लाइज करेगा। पता यहां पर वैल्यू कितना, -0.2, -0.3, इसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसके बाद इंक्रीज, इसके बाद इंक्रीज, और इंक्रीज करते करते यहां पर वैल्यू क्या हो जाता है 0। सो कुछ इस तरह का रेंज आराम से लाइज कर जाएगा, कुछ इस तरह का वैल्यू आसानी से लाइज कर जाएगा, ठीक है। यही इसका कंडीशन, मतलब इसको जानो जरूर, इसको नोट कर लो, वीडियो रोक के नोट कर लो, तो हम cos x का दिखाते हैं। cos x का ग्राफ देखो, अब cos में क्या होता है, यहां पर वैल्यू 1, इसके बाद घटते 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 पॉजिटिव होगा, लेकिन घटते 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 0, ये आपका डिक्रीजिंग, फिर 0 से और घटेगा, और यहां पर वैल्यू क्या देगा -1, ये डिक्रीज 1 से 0 के बीच में है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, कंफर्मली पॉजिटिव, 1 से 0 के बीच में है, और 0 से -1 के बीच में, यहां पर नेगेटिव्स, यहां पर आओ डॉट 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 0, ये फिर से इंक्रीज कर रहा है, यहां पर ग्राफ -1 से 0 के बीच अड़ेगा, -1 से 0 के बीच, और इसके बाद फिर से ये वाला वैल्यू इंक्रीज करते हुए 0 से 1। सो कुछ इस तरह का नेचर को वो फॉलो करे, तो कब इंक्रीज कब डिक्रीज, वैल्यू कहां से कहां तक होगा नहीं होगा, ये आप जरूर जानिए। अरे घबराइए रे, कोई नया से नहीं पढ़ रहा, आप ऑलरेडी जानते हैं, केवल उसको हम समराइज कर रहे हैं, तो आप भी दिमाग में उसको बढ़ा के रखिए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, अब और 10x का वैल्यू, 10x का वैल्यू, अब बताओ 10x का मान कैसे होता है, याद करो,
तो tan 0 का वैल्यू 0, और यहां पहुंचते 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 ये इंफिनिटी, अड़ेगा यहां तक कहो पूरा नहीं टच करेगा ना, ये टेंस टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये वाला वैल्यू इंक्रीज करता हुआ, और यहां पर अचानक जंप माइनस इन्फिनिटी, और डॉट 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 डॉट, ये हो गया 0, अड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से फिर से वैल्यू आपका बढ़ता चला जाएगा, अड़ेगा 0 के बाद ये वैल्यू तुम्हारे पास ऐसा, ये वैल्यू फिर से इंक्रीजिंग, अभी भी इंक्रीजिंग है, माइनस इंफिनिटी से चल रहे हैं हम लोग, ऐसे चल रहे हैं इस ऑर्डर में, अड़ेगा इस ऑर्डर में इंक्रीजिंग, और यहां पर देखो माइनस इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, और 0 से 3π/2 ये वाला वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, अड़ेगा 0 से ये वाला वैल्यू देखो, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव्स, एक मिनट जो 10 180 का वैल्यू 0, 0 से 3π/2, 3π/2 पर वैल्यू, एक मिनट, ये हो गया 0, ये हो गया π/2 के पाई से 3π/2, ये वाला वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, अड़ेगा प्लस इन्फिनिटी कैसा, इंक्रीजिंग, अड़ेगा प्लस इन्फिनिटी इंक्रीजिंग, और ये आपका माइनस इन्फिनिटी से ये वैल्यू क्या आ गया, ये आपका 0, इस बार भी इंक्रीजिंग, तो फंक्शंस पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग नेचर को ही शो करता है, लेकिन हाँ यहां पर 0 से इंफिनिटी मतलब प्लस, यहां पर माइनस इन्फिनिटी से 0 मतलब निगेटिव्स, यहां पर 0 से प्लस इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव्स, या माइनस इन्फिनिटी से 0 मतलब निगेटिव्स, मतलब ये आपका पॉजिटिव देगा, यहां पर निगेटिव्स, यहां पर पॉजिटिव्स, और यहां पर निगेटिव्स। लो ऐसा, अब आपको हम 3 चीज दिखा दिए, tan sin cos और tan, सेक और कॉसेक के बारे में भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, सेक और कॉसेक का भी आप इस तरह से ग्राफ बना लीजिएगा और आंसर हो सकते हैं, ठीक है। सेक और कॉसेक, लो एक तो और दिखा देते, मान लो हम सेक एक्स का दिखाते हैं, सेक एक्स का दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू आपको जानना ही चाहिए, और आप जानते भी हैं, वैल्यू आप जानते ही है, बस केवल देखो पता, सेक 0 का मान 1, सेक 0 पर मान 1, यहां पर वैल्यू 1, ये वैल्यू घटते यहां पर 0, वैल्यू क्या हो गया, सेक 90 वैल्यू, सॉरी ये घटता नहीं, ये बढ़ते यहां पर क्या हो गया, इंफिनिटी, ये वैल्यू इंफिनिटी, अड़ेगा 1 से बढ़ते इंफिनिटी, क्या याद है बाटी, ये 1 से बढ़ते इंफिनिटी, फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग, वैल्यू कैसा, पॉजिटिव्स। अब π/2 के बाद देखो, इसका वैल्यू -1, ये वैल्यू कैसा हो गया, माइनस इन्फिनिटी, अड़ेगा, और ये वाला वैल्यू भी कैसा हो गया, इंक्रीजिंग, अड़ेगा इंक्रीजिंग, और ये वाला वैल्यू कैसा, निगेटिव्स, यहां पर वैल्यू, तो आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, -1 3π/2 पर वैल्यू कैसा होगा, माइनस इन्फिनिटी, अड़ेगा π/2 पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और फिर यहां से प्लस इन्फिनिटी, ऐसा, ठीक है। -1 से माइनस इन्फिनिटी, ये फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग, और वैल्यू कैसा, निगेटिव्स, यहां पर फंक्शंस, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1, यहां भी फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग, आंसर कैसा, वैल्यू कैसा हो गया, पॉजिटिव्स। तो लो इस तरह का इसका वैल्यू लाइज करता है। क्या sec x का वैल्यू 0 नहीं आता, नहीं आता, sec x का रेंज में -1 और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं। इसी तरह से आप cos x और cot x का भी ग्राफ खींच लीजिए। चले नेक्स्ट अगला है इनवर्स फंक्शंस, लास्ट है आपका इनवर्स, अड़ेगा अगला है इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इनवर्स फंक्शंस, देखो इनवर्स फंक्शन किसको कहते हैं, अड़ेगा अगला टॉपिक है इनवर्स फंक्शंस। तो डेफिनेशन आप जानते ही होंगे कि इफ
साइन थीटा बराबर एक्स अगर कहीं पर लिखा हुआ है, देन थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स। मतलब ये जो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है अगर राइट साइड ले जाते हैं तो वो इनवर्स के रूप से डिफाइन किया गया है। साइन थीटा बराबर एक्स, देन थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। मतलब साइन इनवर्स एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स रिप्रेजेंट से एंगल, रिप्रेजेंट से एंगल, ये एक एंगल को बताता है। हुज साइन, जिसका साइन लिया जाए, इज इक्वल टू एक्स, जिसका साइन लिया जाए एक ऐसा एंगल, देखो ये थीटा है, जिसका साइन लिया जाए इज इक्वल टू एक्स, वो एक्स के बराबर होगा। ठीक है बात, ये केवल साइन में लागू नहीं है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी, पर ऑल इनवर्स आर डिफाइंड इन दिस फैशन। मतलब ऐसा कह सकते हैं, ऑल अदर इनवर्स फंक्शन, ऑल अदर इनवर्स फंक्शन is also defined in, ठीक है, as above, in above fashion, मतलब जैसा ये डिफाइन किए बाकी को भी आप ऐसा ही डिफाइन कर सकते हैं। मतलब दिमाग में क्या है, इनवर्स मतलब एंगल, इनवर्स मतलब एंगल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर साइन इनवर्स √3/2, बता क्या वैल्यू हो, तो याद कर साइन में ऐसा कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू √3/2 के बराबर, साइन में ऐसा कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू √3/2 के बराबर। सो ऐसा वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज π/3, सो वैल्यू इज π/3। कॉस इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स 1, सोचो कॉस में ऐसा कौन सा एंगल जिसका वैल्यू 1 के बराबर, तो वैल्यू 0, वैल्यू 0। टेन इनवर्स 1/√3, अब 10 में ऐसा कौन सा एंगल जिसका वैल्यू 1/√3 के बराबर, कितना हो सकता है बताओ, 10 में ऐसा कौन सा एंगल जिसका वैल्यू 1/√3, 30 डिग्री, यानी कि π/6, π/6। पड़ेगा सेक इनवर्स 2, सेक में ऐसा कौन सा एंगल जिसका वैल्यू 2 के बराबर, कौन सा एंगल, तो 6 डिग्री, यानी कि π/3। पड़ेगा कॉसेक इनवर्स -1, कॉसेक में ऐसा कौन सा एंगल जिसका वैल्यू -1 के बराबर, तो रिजल्ट क्या हो गया, -π/2। क्या आपको इनवर्स समझ में आ रहा है? बस एक थोड़ा सा डाउट है, जैसे अगर हम बोले कि 10 इनवर्स 1, ध्यान देना 10 इनवर्स 1, तो 10 में ऐसा कौन सा एंगल जिसका वैल्यू 1, जिसका वैल्यू 1, 10 में ऐसा कौन सा एंगल जिसका वैल्यू 1, कितना हो सकता है, 45 डिग्री। क्या 130, क्या 225 नहीं होगा, 225 डिग्री नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, बस 45 डिग्री हो सकता है, यानी कि π/4, 5π/4, 9π/4, ठीक है, ये हो गया 13π/4। ये सब बहुत सारा संभव है ना, डिफरेंस तो ही करा, तब क्या फॉल्ट है। हम लोग पीछे पढ़े, लास्ट वीडियो में दिखाएं कि इनवर्स कोई भी फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकता है। ठीक है, पहला का कोई भी एलिमेंट सेकंड वाले के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होता है। यहां पर तो बहुत सारा हो गया, तो डिफरेंशियल फेल, कहां गलती है, गलती का बात, ठीक है, ये एक से अधिक वैल्यू ट्रिगोमेट्री में हो पा रहा था, इनवर्स में, ठीक है, एक से ज्यादा फंक्शन ना हो, इसके लिए कुछ लिमिटेशन निर्धारित किया गया, कुछ लिमिटेशन निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब उसको ये देखो, उसको ध्यान रखने के लिए हम यहां पर फंक्शन लिख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहां पर वैल्यू ऑफ एक्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स, और यहां पर आउटपुट क्या आपको मिलेगा। देखो, जैसे साइन इनवर्स एक्स, मतलब एक्स का मान क्या हो सकता है, तो ये तो तुम भी समझ सकते हैं कि एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बाहर रहेगा, तो इन साइन से कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा। साइन का वैल्यू 1 से बड़ा होता ही नहीं है, -1 से छोटा होता ही नहीं है। सो -1 और 1 के बीच में वैल्यू एक्स है। आउटपुट क्या मिलेगी, ठीक है, तो आउटपुट मिलेगा -π/2 से π/2। माने अगर एंगल, जो एंगल इसके बीच में होगा, बस वही वाला एक्सेप्ट होगा,
बस वही वाला एक्सेप्ट होगा, -90 से 90 के बीच में होगा वही एक्सेप्ट। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स है, इसका लिमिटेशन है -1 से 1 और यहां पर वैल्यू एक्सेप्ट है 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच। tan इनवर्स एक्स का रिस्ट्रिक्शन है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू आराम से एक्सेप्ट कर सकता है, अड़ेगा कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और इसका रेंज आएगा -π/2 से लेकर π/2, ये बराबर भी एक्सेप्ट नहीं है, अड़ेगा। ये आपका कॉट इनवर्स एक्स को देखो, कॉट इनवर्स एक्स इसका भी रेंज है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और यहां पर बाउंडेशन है कि एक्स का वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच, बराबर साइन नहीं हो सकता, यहां पर इक्वल टू था दोनों में, यहां पर इक्वल टू नहीं है, पढ़ेगा। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सारा वैल्यू बस -1 और 1 के बीच का वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, वही ट्रिगोनोमेट्री का रेंज वैल्यू आता है ना, उसी को लिख दिया गया है। अब बताओ इस बार क्या मिलेगा, इस बार एंगल्स आपको क्या मिल सकता है, तो एंगल्स कॉस वाला ही मिलेगा, एक्स का वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच बराबर, बट π/2 नहीं होना चाहिए, पड़ेगा 0 से पाई के बीच का सारा वैल्यू बस π/2 एक्सेप्ट नहीं होगा। क्या यहां तक बात ठीक है? अब इसी तरह से इसको देख लो, एक कॉसिक इनवर्स एक्स का लिख देते हैं, यहां कॉसिक इनवर्स एक्स का -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट -1 और 1 सारा वैल्यू लेगा। इस बार भी कह सकते हैं कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच का सारा वैल्यू एक्सेप्ट 0, केवल 0 एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये आपका कुछ इनवर्स फंक्शन है जो आपको ध्यान रखना होगा। बोलो क्या आप थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया? तो इनवर्स इतना ही है, फंक्शन इतने ही, ठीक है। बस इनवर्स फंक्शंस में कुछ फॉर्मूला देखो जो देखने में ट्रिगोनोमेट्री जैसा लगता है लेकिन पूरा पूरा ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका कुछ अलग फॉर्मूला होता है, कुछ अलग रूल होता है, उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हम सारा तो नहीं लेकिन कुछ फॉर्मूला लिखते हैं आप, सम फॉर्मूला देखो इनवर्स का। पहला, अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स रहा तो वैल्यू क्या होता है एक्स, ठीक है। साइन ऑफ साइन इनवर्स रहा तो एक्स, लिमिटेशन क्या होगा, तो ये लिमिटेशन है कि एक्स का वैल्यू जो इनवर्स का था -1 से 1 के बीच होना चाहिए। कॉस का बात करें तो ये 100 में लागू है, सबका अपना रेस्ट्रिक्शन, यहां ध्यान रखना। एक्स का रेस्ट्रिक्शन क्या होगा कि -1 से लेकर 1 के बीच, ठीक है। इस तरह tan इनवर्स एक्स का 6 का होगा, एक्स जब एक्स का वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, ये 6 में काम कर जाएगा। क्या यहां तक बात ठीक है? अब सेकंड फॉर्मूला में, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2, अगर हम ये देखें साइन ऑफ साइन इनवर्स ऐसा रहा तब भी इसका वैल्यू क्या होगा एक्स, साइन ऑफ इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर एक्स, एक्स का लिमिटेशन बताओ इस बार लिमिटेशन क्या होगा, तो -π/2 से π/2 तक। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बराबर एक्स, तो एक्स का लिमिटेशन है ये आपका 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। tan इनवर्स tan x बराबर क्या हो गया x, इस समय x का लिमिटेशन है -π/2 से लेकर π/2 तक। लो ऐसा कुछ कंसेप्ट है, अड़ेगा यह आपका कुछ कंसेप्ट है जो आसानी से काम करेगा। क्या याद है? ठीक है, ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज, tan cos x सब में होगा तो सब में काम करेगा। ये देखो साइन इनवर्स -x रहा, कुछ फॉर्मूला और लिखते हुए चले।
साइन इनवर्स माइनस एक्स रहा तो आप माइनस को बाहर कर सकते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहा, सब में रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन नहीं मेंशन नहीं की, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स रहा तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहा तो आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। लो ऐसा ऐसा बाकी दो में भी काम कर जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए। एक दो और लिख लेते हैं, बाकी फिर अपना बाद में। ये देखो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, अब ये वाला जो फॉर्मूला होगा दस टेन इनवर्स ए प्लस बी और वन माइनस ए बी। ऐसे फिर जब इनवर्स चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। इसमें कंडीशन क्या है, ए जीरो से बड़ा बी जीरो से बड़ा और ए बी का मान वन या वन के बराबर। अड़ेगा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी बराबर क्या हो गया, दिस इज टेन इनवर्स ए माइनस बी और वन प्लस ए बी। इसमें कंडीशन में कोई बस इतना ही कि ए जीरो से बड़ा और बी जीरो से बड़ा। इस तरह से और भी कुछ फॉर्मूला इसमें लाइज करता है जो आसानी से कर सकते हैं। लो इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए काफ़ी है। उम्मीद है कि आपका आज का क्लास आप फॉलो कर गए होंगे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, डिटेल नहीं, लेकिन हाँ बेसिक्स है जो आपको जानना चाहिए। तो आज आपको हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन दिखाएं जिसमें आपको एक्सपोनेंशियल दिखाएं, लॉगरिथमिक दिखाएं, ट्रिगोमेट्रिकल दिखाएं और इनवर्स फंक्शंस, और कल आपको हम स्टेप फंक्शन से इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो आज के लिए काफी है। थैंक यू, बाय बाय।